नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ किया था, आपकी सेवा में अब तक उसके 10 वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। आज बारी है 11वें वीडियो की। जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में शनि यदि विराजमान हो तो ये क्या रिजल्ट देगा, क्या दिखाता है। शनि की दृष्टियां जहां जहां जाती हैं जन्म कुंडली के अलग अलग भावों पर, वहां क्या परिणाम मिलते हैं। किसी व्यक्ति को एकादश भाव में ही शनि क्यों मिला, पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम इन्हीं विषयों की चर्चा करेंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, आपसे कुछ निवेदन करूंगा और वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको शनि के कुछ कॉमन उपाय बताऊंगा। दोस्तों, ज्योतिष का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने एकादश भावस्थ शनि के बारे में क्या श्लोक लिखा है, इसकी भी चर्चा करेंगे और उसका भावार्थ भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ये एक सामान्य विश्लेषण है। दुनिया भर में करोड़ों अरबों स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि विराजमान है, परंतु सबको एक जैसे परिणाम नहीं मिलते। इसका कारण ये होता है कि शनि एकादश भाव में बैठा जरूर है, परंतु शनि पर किन ग्रहों की दृष्टि है या शनि की किन ग्रहों के साथ युति है, शनि का बल कितना है, शनि उच्च का है या नीच का है, शनि किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण परिणाम बदल जाते हैं, परंतु फिर भी मुख्य परिणाम, मोटे मोटे परिणाम सभी लोगों पर एक जैसे लागू होते हैं। तो चलिए अधिक समय नष्ट नहीं करते और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो विश्लेषण। जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में यदि शनि विराजमान हो तो क्या दिखाता है। देखिए मित्रों, एकादश स्थान होता है लाभ का स्थान, कमाई का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, आमदनी का स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान, सोशल नेटवर्क जो हमने खुद तैयार किया है वो स्थान। एकादश भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 11th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। एकादश भाव में जब शनि जैसा उष्ण प्रकृति का ग्रह विराजमान होता है तो सबसे पहले तो ये व्यक्ति के बड़े भाई बहनों से उसके संबंध खत्म कर देता है। क्योंकि शनि उष्ण प्रकृति का ग्रह है, जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित सजीव चीज़ों से दूरियां ले आता है और निर्जीव चीज़ों में वृद्धि करता है। एकादश स्थान बड़े भाई बहनों का होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके 11th हाउस में शनि विराजमान है, या तो उसके बड़े भाई बहन होंगे ही नहीं, या फिर बड़े भाई बहनों से, विशेषकर बड़ी बहन से मानसिक दूरियां अवश्य होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, संबंध खराब रहेंगे। ऐसा व्यक्ति घर में रहते हुए भी बड़ी बहन से बातचीत नहीं करता, दूरियां बना के रखता है, या फिर बड़ी बहन से अलग किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे शहर में निवास करता है। एकादश स्थान होता है मित्रों का, हमारी खुद की मित्र मंडली, हमारा खुद का बनाया हुआ सोशल नेटवर्क, और ऐसे लोगों के अपने मित्रों से भी झगड़े हो जाते हैं। या फिर यूं कह लें कि शनि ऐसे व्यक्ति को इतनी सोच समझने की शक्ति देता है कि ऐसा व्यक्ति असली और नकली मित्र में अंतर कर पाता है। ऐसा व्यक्ति मुंह पे जो मित्र बनते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से पहचान लेता है और उनसे एक दूरी बना लेता है। ऐसे व्यक्ति का सोशल नेटवर्क बहुत छोटा होता है, लेकिन जो भी इसके मित्र होते हैं बड़े काम के मित्र होते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में एकादश भाव में शनि विराजमान होता है, वह व्यक्ति अपने मित्रों से दूर हो जाता है, अर्थात मित्रों की छटनी कर देता है और काम के मित्रों को ही अपने आसपास रखता है। जब जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है, परंतु शनह शनह बड़े धीरे धीरे होती है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर 35 वर्ष की अवस्था के बाद ही सफलता प्राप्त करता है। 35 साल की उम्र के बाद इसके पास धन आने लगता है, इनकम आने लगती है। अपने मित्रों के सहयोग से भी ऐसा व्यक्ति कमाता है। ऐसा व्यक्ति समय से पहले जिम्मेदार हो जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जब इस व्यक्ति के ऊपर बहुत कम उम्र में ढेर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ढेर सारे लोगों का पालन पोषण इस व्यक्ति के सिर पे आ जाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के कारण समय से पहले मैच्योर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज के लिए कुछ करना होता है, तभी एकादश भाव में शनि विराजमान होते हैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, अर्थात ऐसे व्यक्ति को लोगों का बहुत कुछ देना होता है। इस व्यक्ति के पास जब भी लोग आएंगे तो रोते गाते हुए ही आएंगे, अर्थात दुखी, पीड़ित, कष्ट में, पीड़ा में, तकलीफ में जो व्यक्ति है वही इस ऐसे आदमी के पास आएगा और इससे आके मदद मांगेगा। ऐसा व्यक्ति
जिसके एकादश भाव में शनि विराजमान होता है, उसको जितनी आमदनी होती है उससे कहीं ज़्यादा तो ऐसा व्यक्ति फ्री सर्विस देता है, अर्थात आमदनी से अधिक लोगों की सेवा करता है। शनि एक सेवा प्रदाता ग्रह है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपना लाभ छोड़कर कई बार दुखी, पीड़ित, निर्धन, गरीब, कमजोर, सताए हुए लोगों के लिए मुफ्त में सेवा देनी पड़ती है। एकादश भाव में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि जाती है जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न पर। शनि की यह दृष्टि व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाती है, अंतर्मुखी बनाती है, अर्थात इंट्रोवर्ट बनाती है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी हो सकता है, थोड़ा लेट लतीफ़ हो सकता है, परंतु ऐसा व्यक्ति एकांत में चिंतन मनन करने वाला अवश्य होता है। जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस लग्न में बैठकर शनि क्या रिजल्ट देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फर्स्ट हाउस लग्न में शनि के प्रभाव अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जन्म कुंडली का प्रथम भाव लग्न क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया यह वीडियो भी अवश्य देखे जाइए। जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि जाती है सीधा जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, प्यार मोहब्बत रोमांस का होता है, पूर्व जन्म के पुण्य होता है। पंचम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फिफ्थ हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि विराजमान होता है, उस व्यक्ति की अपनी संतान से दूरियां होती हैं, विशेषकर कन्या संतान। यदि लड़की है तो उससे मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बाधा अवश्य आती है, परंतु बाधाओं के बाद भी रुक रुक के ही सही पर ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करता है और शनि बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्म का ज्ञान तो पूर्व जन्मों से ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने जितनी साधनाएं की होती हैं, जितनी तपस्याएं की होती हैं, उन सब का पुण्य इस जन्म में इस व्यक्ति को मिलता है। कई सारे ज्ञान इस व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है। धर्म और अध्यात्म में इस व्यक्ति की बड़ी रुचि होती है और बड़ा गहरा ज्ञान होता है। पंचम भाव प्रेमी प्रेमिकाओं को भी दिखाता है, प्यार मोहब्बत रोमांस का स्थान है। जब शनि की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर तो शनि चूंकि उष्ण प्रकृति के ग्रह हैं, प्रेम संबंधों में बाधा लाएंगे। एक या दो प्रेम संबंध अवश्य टूटेंगे। ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध या तो समाज के निचले तबके के लोगों के साथ होगा, अपने लेवल से नीचे के लेवल के नौकर, नौकरानी, सफाई कर्मचारी, गरीब, मजदूर, ऐसे लोगों के साथ प्रेम संबंध बनेगा, या फिर बुजुर्ग, वृद्ध लोगों के साथ इसके प्रेम संबंध बनेंगे। और वो संबंध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। कुछ समय के बाद स्वतः बिना किसी कारण के उन संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। जो भी व्यक्ति प्रेमी या प्रेमिका बनकर इस व्यक्ति के जीवन में आता है या आती है, वह व्यक्ति इस व्यक्ति को, जिसके जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि होता है, उसको कुछ ना कुछ सीख देकर, कुछ ना कुछ सिखा के, कोई ना कोई लेसन दे करके उसके जीवन से अलग होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को तोड़ना नहीं चाहता, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब ना चाहते हुए भी प्रेमी प्रेमिका से दूरियां हो जाती हैं, अलग होना पड़ता है। एकादश भाव में बैठे हुए शनि की दशम दृष्टि जाती है जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एट्थ हाउस अष्टम भाव को आप समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताता हूँ। अष्टम भाव होता है गुप्त चीज़ों का, ऑकल्ट का, जादू टोना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जो भी छुपा है वो अष्टम भाव है। जब शनि जैसे आध्यात्मिक ग्रह, शनि तो ब्रह्मचारी ग्रह हैं, वो दृष्टि डाल देंगे अष्टम भाव पे, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हस्तरेखा, जादू टोना, गुप्त विद्याओं में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसा व्यक्ति इन गुप्त चीज़ों को, गुप्त विद्याओं को सीखने का प्रयास करता है और ये ज्योतिषी बनने का भी कॉम्बिनेशन है, पर इसके साथ अन्य कॉम्बिनेशन भी देखने होंगे। केवल अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि आप ज्योतिषी बन जाएंगे। हाँ, आपका ज्योतिष विद्या में इंटरेस्ट बहुत होगा। किसी का पामिस्ट्री में हो सकता है, किसी का न्यूमेरोलॉजी में हो सकता है, किसी का टैरो कार्ड रीडिंग में हो सकता है, किसी का अन्य किसी विधा में हो सकता है, किसी का तंत्र मंत्र में हो सकता है, किसी का केवल आध्यात्म में हो सकता है। शनि उच्च कोटि के आध्यात्मिक बना देते हैं, व्यक्ति को योगी बना देते हैं जब अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं। अष्टम भाव डिटैचमेंट का भी होता है। शनि डिटैचमेंट के ग्रह हैं। पत्नी के कुटुंबी जनों से, विशेषकर कुटुंब परिवार की महिलाओं से दूरियां आ जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। विरासत में आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है, अच्छा पुरातत्ववेता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा शोधकर्ता होता है। पीएचडी या रिसर्च पूरी हो जाती है। यदि पीएचडी या रिसर्च में एचओडी कोई महिला है तो निश्चित रूप से पीएचडी या रिसर्च में बाधा आएगी, पर फिर भी शनि पीएचडी या रिसर्च पूरी करवाते हैं।
ऐसा व्यक्ति अच्छा इंश्योरेंस एजेंट होता है और लोअर ग्रेड के मजदूर वर्ग के लोगों का इंश्योरेंस करके अच्छी कमीशन कमाता है। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने एकादश भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखा है। ये है वो श्लोक। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनि विराजमान हो, वह व्यक्ति बहुत धनवान होता है, शीत प्रिय होता है, अर्थात ठंड का मौसम उसको पसंद होता है, बचपन में बीमार रहता है, बाल्यावस्था में रोगी होता है, किंतु भोगी भी होता है। ऐसा व्यक्ति योग और भोग का अंतर समझता है। ऐसा कहना है मानसागरी का एकादश भावस्थ शनि के बारे में। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारियां देता हूं, आपसे कुछ निवेदन करता हूं। प्रथम निवेदन यह है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन टच नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों इत्यादि को नहीं बताया है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है मित्रों कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने उच्च, नीच, स्वगृही बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं। इन सभी टर्म्स पर हमारे चैनल पर वीडियो पहले ही उपलब्ध है। यदि आप ज्योतिष को अच्छे से सीखना चाहते हैं, इन सभी विषयों को जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख जाइए, बहुत लाभ होगा। तीसरा निवेदन यह है मित्रों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि बताएगा। उचित शुल्क दे करके आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स करवाता है। हम पराशरी वैदिक ज्योतिष सिखाते हैं। यदि आपको ज्योतिष सीखने की इच्छा है तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। उस प्रक्रिया का पालन करके आप हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं, स्वयं भविष्यवक्ता बन सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई सारी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष शांति पूजा, गंडमूल दोष बाधा निवारण पूजा, नवग्रह दोष शांति पूजा, मांगलिक दोष निवारण पूजा, महामृत्युंजय का मंत्र रुद्राभिषेक आदि आदि। यदि आप हमसे इस प्रकार की सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। उस प्रक्रिया का पालन करके, उचित शुल्क दे करके आप हमसे ये सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब चलते हैं उपायों वाले सेक्शन की ओर। देखिए, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में शनि विराजमान हो, सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति को अपने शरीर पर शनि रक्षा कवच अवश्य धारण करना चाहिए। अपने घर में विधिवत शनि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः की एक माला प्रतिदिन जाप करनी चाहिए संध्या समय 6 बजे से 9 बजे के बीच। पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भर के जल का अर्घ अर्पण करना चाहिए। ओम पिपलादाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करते हुए किसी वृद्ध, किसी भिखारी, किसी अपाहिज, किसी विकलांग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उनको कुछ खाने पीने के वस्तुएं या फिर रुपया, कपड़ा इत्यादि देना चाहिए। काले वस्त्र, काले पुष्प, काले जूते, तिल का तेल इत्यादि दान करते रहना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाते रहना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के सिंदूर का टीका स्वयं लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए प्रत्येक शनिवार को। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। माँ काली की आराधना करनी चाहिए। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। शनि लाभकारी परिणाम देते हैं। आशा करता हूं मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंतिम वीडियो में शनि द्वादश भाव में बैठा हो जन्म कुंडली के क्या रिजल्ट देगा, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।